मेरठ में मैं छोटी सुनील जी। और आज मैं आपसे बिल्डिंग ड्राइंग के बारे में बात करूँगा। बहुत ओपन टॉक है और इसमें बिल्डिंग ड्राइंग बनाते समय हम सबसे पहले ध्यान देते हैं स्केल के बारे में। स्केल का मतलब क्या होता है कि जो एक्चुअल डायमेंशन आपकी है उसको ड्राइंग शीट पर किस तरह से ड्रॉ करेंगे, किस स्केल पर ड्रॉ करेंगे। तो स्केल नॉर्मल बिल्डिंग के लिए हम लेते हैं 1:50 या 1:100। 1:50 का मतलब क्या है कि अगर कोई भी चीज़ 50 सेंटीमीटर लंबी एक्चुअल में है तो हम स्केल पर उसको 1 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। इसी तरह से कोई भी चीज़ अगर 1:100 के स्केल पर लेकर चलते हैं, यानी कोई भी चीज़ एक्चुअल डायमेंशन की अगर आपकी 100 सेंटीमीटर की है तो हम उसके स्केल पर 1 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो आज जो बिल्डिंग ड्राइंग के बारे में जो मैं बताऊंगा उसमें वॉल का हमने सेक्शन लिया है, क्रॉस सेक्शन। और ये जो वॉल का क्रॉस सेक्शन है इसमें फाउंडेशन है, आपका प्लिंथ लेवल है, फिर आपका सीलिंग लेवल है और इसके बाद आपका पैरापेट है। इन सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन करके एक वॉल का ड्राइंग जो है बनाई जाती है। और ये ड्राइंग जो है सब्जेक्ट है वो बनाने का सब्जेक्ट है, तो उसको ड्राइंग बोर्ड पर अगर मैं आपको समझाऊं तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हम चलते हैं बोर्ड पर, फिर आपको जो है इससे काफ़ी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए बोर्ड पर चलते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आइएगा, इस बोर्ड पर देखिएगा आप। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, फाउंडेशन बनाते हैं। फाउंडेशन के लिए हम नॉर्मली आज जो बात करेंगे स्पैड फुटिंग फाउंडेशन की बात करेंगे। स्पैड फुटिंग फाउंडेशन के नीचे हम कंक्रीट का एक बेस डालते हैं, उसके ऊपर फिर हम मैसनरी करते हैं और मैसनरी भी ऑफसेट देते हुए आगे करते हैं। देन प्लिंथ लेवल आ जाता है आपका, देन फिर आपका सीलिंग हाइट एंड देन फिर आपकी रूफ फिलिंग और उसके बाद फिर पैरापेट आ जाती है। तो चलिए ड्राइंग बोर्ड पर चलते हैं, समझाता हूँ मैं आपको। तो सपोज करें यहाँ पर हमने स्केल लिया है बिल्डिंग ड्राइंग, बिल्डिंग ड्राइंग, ठीक है। इस बिल्डिंग ड्राइंग में हमने स्केल रखा है, सपोज करें स्केल से इट इज 1:100 लेकर चलते हैं। 1:100 का क्या मतलब कि कोई भी चीज़ अगर 100 सेंटीमीटर लंबी है तो उसको हम 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करेंगे, या कोई भी चीज़ अगर 100 mm लंबी है तो हम उसको 1 mm से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक वॉल का सेक्शन मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूँ और वो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। तो चलिए ड्राइंग में सबसे पहले देखें आप, ये हमने क्या रखा है, नीचे एक कंक्रीट का ब्लॉक डाला है इस तरह से, लाइक दिस वन, ठीक है। और इसमें जो इसकी चौड़ाई है, चलो यहाँ पर मैं उठा देता हूँ, ये यहाँ पर ये जो चौड़ाई है ये यहाँ पर हम नॉर्मली रखेंगे इसको 90 सेंटीमीटर। बहुत जल्दी मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद ये जो कंक्रीट ब्लॉक है इसकी जो मोटाई है वो हमने रखा है इससे इट इज़ 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसमें हमने क्या किया, प्लेन सीमेंट कंक्रीट की यहाँ पर फिलिंग की है इस तरह से। प्लेन सीमेंट कंक्रीट का सिंबल इस तरह से है और हमने इसको इस तरह से यहाँ पर शो किया है। कंक्रीट को इसमें ट्रायंगल बना दिया और फिर बीच में हमने इसमें मोटार भर दिया है। तो ट्रायंगल जो है एग्रीगेट का हमारा सिंबल होता है कि एग्रीगेट हमारा इस तरह से। तो यहाँ पर हमने कंक्रीट का ब्लॉक नीचे डाला है, जिसकी डायमेंशन आपकी 90 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर जो इसमें कंक्रीट का ग्रेड है दैट इज से 1:4:8। ये क्या है हमारी, दिस इज सीमेंट कंक्रीट। तो ये 1:4:8 का क्या मतलब है, 1 भाग आपका सीमेंट, 4 भाग आपका पोर्शन और 8 भाग आपका पोस्ट एग्रीगेट है, ठीक है। इसके बाद हम जो मैसनरी करेंगे वो इस तरह से करेंगे। यहाँ पर ब्रिक मैसनरी, चिनाई की मैसनरी इस तरह से की गई है, जिसमें ये चीज़ जो है ये आपकी 60 सेंटीमीटर, ये आपके दोनों साइड में प्रोजेक्शंस हैं। इसके बाद यहाँ पर 50 सेंटीमीटर इस तरह से, देन फिर ये आपका 40 सेंटीमीटर। नॉर्मली हमने जो वॉल लिया वो 30 सेंटीमीटर के लिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये वॉल का प्रोजेक्शन इस तरह से, लाइक। तो ये जो चौड़ाई है हमारी कितनी है, इट इज से 30 सेंटीमीटर। तो हमारी मेन वॉल है जो हमारी 30 सेंटीमीटर की है। सो दिस वन इज व्हाट, 30 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपका क्या है, ये ग्राउंड लेवल है इस तरह से। तो ग्राउंड लेवल को जो शो करते हैं वो 3 लाइन ऐसे और 2 लाइन ऐसे, 3 लाइन ऐसे, 2 लाइन ऐसे, 3 इस तरह से और 2 इस तरह से, फिर 3 इस तरह से, 2 इस तरह से, 3 इस तरह से, 2 इस तरह से, 3 इस तरह से और 2 इस तरह से। ये क्या है हमारा, दिस इज द जी है, ठीक है। यहाँ पर अगर डायमेंशन देखें तो 60, 50, 40 और 30 है, ठीक है। इसमें ये जो हाइट है ये, इसमें जो ऑफसेटिंग हमने की है 15-15 सेंटीमीटर की, ये भी 15 सेंटीमीटर और ये भी 15 सेंटीमीटर और ये भी हमारा कितना है, 15 सेंटीमीटर। तो जो टोटल गहराई है इसको हम कहते हैं डी। यहाँ से यहाँ तक की जो गहराई है ये हमारी कितनी है, दिस वन इज डी। और डी कितना रखा हमने, दिस इज 90 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो फाउंडेशन है ये हमारी क्या है, रेक्टेंगुलर में एक्सकेवेट की जाती है, इस तरह से इसकी खुदाई करते हैं
और ये आपका क्या है, ग्राउंड लेवल। GL माने ग्राउंड लेवल। तो ग्राउंड लेवल से गहरी कितनी है फाउंडेशन, 90 सेंटीमीटर, और 90 सेंटीमीटर चौड़ी नीचे हमने कंक्रीट बोर्ड डाला, इसके ऊपर 60 सेंटीमीटर का एक हमने ब्रिक मेसरी का कोर्स लगाया, फिर इसके ऊपर 50 का, इसके ऊपर 40 का, इसके ऊपर 30 का। ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे, इसमें इसको थोड़ा सा यहाँ से मिटा दीजिएगा, और यहाँ पर हमने क्या किया, इसके ऊपर यहाँ पर हमने रखा है क्या, दिस इज द प्लिंथ लेवल। ये हमारा क्या है, प्लिंथ लेवल है। इस ड्राइंग को बहुत आसानी से देखिएगा और ये ड्राइंग आपकी समझ में आ जाएगी। यहाँ पर हमने क्या डाला है, DPC डाला है। DPC माने जिसको हम कहते हैं डैम्प प्रूफ कोर्स। इसको हम क्या करते हैं, इस तरह से इसको फिल कर देते हैं, तो ये कहलाता है हमारा दिस इज व्हाट, दिस इज DPC, है ना। अब आप इस DPC में देखेंगे, DPC जो हम डालते हैं नॉर्मली यहाँ पर, इसको लिखेंगे आप से इट इज प्लिंथ लेवल, है ना। और ये जो हाइट है, ये यहाँ पर ग्राउंड लेवल से प्लिंथ लेवल, कोई भी मकान बनाया जाता है वो ग्राउंड लेवल से थोड़ा ऊपर उठ के बनाया जाता है। वो इसलिए बनाया जाता है ताकि जो बारिश का पानी है वो सीधे घर के अंदर ना आ जाए। जितनी भी रेप्टाइल्स हैं वो भी आपके घर के अंदर ना चले आए, उनको रोकने के लिए क्या करते हैं, ग्राउंड लेवल से ऊपर थोड़ा सा मकान का जो प्लिंथ लेवल है वो बनाया जाता है। नॉर्मली ये जो प्लिंथ लेवल है वो आपका कितना है, 30, 45 और 60 सेंटीमीटर, यानी कोई भी प्लिंथ लेवल है ग्राउंड लेवल से 1 फुट, 1.5 फुट या 2 फुट ऊंचा रखना चाहिए। और इसके बाद हम करते क्या है, यहाँ पर इसको जो दिखाते हैं वो हैचिंग से दिखाते हैं, इस तरह से। ब्रिक मेसरी का जो हैचिंग का सिस्टम है वो इस तरह से है, यहाँ देखें बहुत आसानी से। इसमें आपको करना क्या है, ये जो लाइन है आपकी, इससे ये क्रॉस सेक्शन है, तो ब्रिक मेसरी को जब दिखाते हैं इस तरह से दिखाते हैं। इसमें ये जो गैप है, ये वाला, ये आपका 5 mm, और ये जो गैप है वो हमारे कितना 1 mm, और यहाँ पर जो एंगल है वो हमारे कितना लगभग 45 to 60 डिग्री। नॉर्मली इसका एंगल हम कितना रखते हैं, 60 डिग्री रखते हैं। तो इसको स्केल पर, छोटे स्केल से आप इस तरह से लाइन खींच देंगे, हैचिंग कर देंगे, इससे पता लग जाता है ये हमारा क्या है, ब्रिक मेसरी, और ये फाउंडेशन कैसी आपकी इस पैड फुटिंग है। तो अब यहाँ पर आते हैं फ्लोरिंग पर। यहाँ पर हमने क्या किया, फ्लोरिंग की है, और नॉर्मली जो फ्लोरिंग है ये हमारी कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर टू 4.0 सेंटीमीटर। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज नोन एज ए फ्लोरिंग। ये हमारा क्या है, फ्लोरिंग। फ्लोरिंग आपकी किसी भी तरह की हो सकती है, किसी टाइल की हो सकती है, या सीमेंट कंक्रीट की हो सकता है, कोई स्टोन की हो सकती है ना। तो ये हमारी क्या है, फ्लोरिंग है। इसके नीचे हम क्या डालते हैं, लाइन कंक्रीट डालते हैं, या इसको कहते हैं BBLC, ब्रिक बेलास्ट के साथ लाइन कंक्रीट। तो नॉर्मली इसकी जो थिकनेस है हमारी कितनी होती है, यहाँ पर आप देखें तो इट इज 7.5 सेंटीमीटर थिक, और इट इज नोन एज लाइन कंक्रीट। यानी कि नीचे हमने कितना रखा है, 2.5 सेंटीमीटर की फ्लोरिंग है, इसके नीचे हमारा क्या 7.5 सेंटीमीटर लाइन कंक्रीट, और नॉर्मल BBLC डालते हैं, फिर बेलास्ट लाइन कंक्रीट मिक्स करने के बाद यहाँ पर हम इसको डाल देते हैं। नीचे क्या आता है हमारा, यहाँ पर ये चीज आती है हमारी सैंड फिलिंग। व्हाट इज दिस, दिस इज सैंड फिलिंग। और सैंड फिलिंग नॉर्मली हमारी कितनी रखते हैं, सैंड फिलिंग, और सैंड फिलिंग नॉर्मली 10 से 15 सेंटीमीटर थिक, ठीक है। और इसके नीचे क्या है हमारा, दिस इज कंपैक्टेड अर्थ। ये जो रिमेनिंग पोर्शन है यहाँ पर क्या है, सॉइल की फिलिंग करते हैं, और उसको हम कहते हैं दैट इज कंपैक्टेड अर्थ, यानी पानी डाल के उसके ऊपर मिट्टी डाल के उसका कंपैक्शन करें। सो दिस इज, व्हाट इज दिस, एंड दिस इज नोन एज कंपैक्टेड अर्थ, कंपैक्टेड। अब यहाँ पर देखें कितनी हाइट आपकी कवर हो गई, यहाँ पर 2.5 और 7.5, 10 सेंटीमीटर। सपोज करें हमें 15 सेंटीमीटर की ये आपकी क्या है, सैंड फिलिंग है, तो 15 और 10 25 सेंटीमीटर है ना। तो अगर बाई थी यहाँ पर 45 सेंटीमीटर है आपका प्लिंथ लेवल, तो 25 सेंटीमीटर तो आपका यहीं कवर हो गया। तो कंपैक्टेड अर्थ कितना रहेगा आपका 20 सेंटीमीटर। ये ग्राउंड लेवल से ऊपर आपने मिट्टी की सॉइल की फिलिंग करनी है, देन फिर सैंड फिलिंग लगभग 15 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर लाइन कंक्रीट, और इसके ऊपर आप फ्लोर कास्ट कर देंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये जो है यहाँ पर, इसको हम कहते हैं दिस इज DPC, दिस इज व्हाट, DPC, जिसका मतलब क्या होता है, डैम्प प्रूफ कोर्स। और ये जो डैम्प प्रूफ कोर्स है हमारे कितना डालते हैं, नॉर्मली 2.5 सेंटीमीटर टू 4 सेंटीमीटर थिक। ये हमारे कितना है, जितनी मोटाई का आपका फर्श है 2.5 से 4 सेंटीमीटर, उसी तरह से हमारे 2.5 से 4 सेंटीमीटर मोटाई में हम DPC डालते हैं। इसमें 1, 1.5, 3 की जो कंक्रीट होती है वो उसके अंदर डाली जाती है, ताकि जो मॉइस्चर है, सॉइल का जो मॉइस्चर है वो किसी तरह से वॉल के ऊपर सुपर स्ट्रक्चर में ना आ जाए। इस पोर्शन को हम कहते हैं दिस इज नॉन एज ए सब स्ट्रक्चर। एक ऐसा स्ट्रक्चर जो ग्राउंड लेवल से नीचे है,
जो आंखों से ओझल रहता है उसको हम स्ट्रक्चर क्या कहते हैं, दिस इज सब स्ट्रक्चर। और ऐसा स्ट्रक्चर जो आंखों से आपको दिखाई देता है, जिसमें स्ट्रक्चर का हम यूज करते हैं मोस्टली, प्लान है या जो एलिवेशन आपको दिखाई देता है, तो वो हमारा क्या है, दैट इज द सुपरस्ट्रक्चर। जो यूजेबल पोर्शन है बिल्डिंग का वो हमारा क्या है, दैट इज द सुपरस्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। इस बॉल के सेक्शन में हम इसको इस तरह से खींच लेते हैं। यहाँ पर ये हमारी वॉल है, सॉरी दिस वन। इसको आप एज पर स्केल थोड़ा सा ड्रॉ कर लीजिएगा, इससे मैं थोड़ा सा ठीक नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा वॉल है, 30 सेंटीमीटर की वॉल है और हमने कितना लिया है, 1:100। तो 1:100 30 सेंटीमीटर, तो इट विल कम हाउ मच, इसको 100 से डिवाइड कर लेना, तो इट विल गिव ए 3 mm, यानी कितना होगा 3 mm की वॉल आप बना देंगे। और 1:50 का स्केल है, तो इस वॉल की मोटाई 6 mm आप बना देंगे एज पर द स्केल। तो सपोज कर मैं छोटी ड्राइंग बनाई 1:100 के स्केल पर। तो इसके बाद यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या रहा है आपका प्लिंथ लेवल के बाद यहाँ पर आप चाहेंगे तो एक डोर की पोजीशन बना देंगे इस तरह से, विंडो की पोजीशन बना देंगे इस तरह से। ठीक है, इसको और ऊपर कर लें थोड़ा सा। ये ड्राइंग में बना रहा हूँ, बिल्कुल क्लियर ड्राइंग है। सो दिस वन इज व्हाट, ये हमारा क्या है, आरसीसी का, ये हमारा आपका सनसेट है और ये हमारा क्या है, आरसीसी का लिंटर है ना। ये हमने क्या डाली, नीचे विंडो डाली है, ये इस तरह से विंडो हो गई, नीचे आपकी ब्रिक की मैसनरी हो गई इस तरह से। फिर देखें ये आपका प्लेन्थ लेवल, इसके ऊपर आपकी क्या है, ये विंडो कास्ट की गई है। और नॉर्मल विंडो कहाँ लगाते हैं, डोर लेवल पर लगाते हैं, जिसकी हाइट कितनी है, नॉर्मली हम 2 मीटर लेकर चलें अगर, तो ये कितनी हाइट है, 2 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है, 2 मीटर। और बाई दी भी 1 मीटर गहरी आपकी विंडो है, तो ये कितनी हाइट बचेगी आपकी, 1 मीटर। हो सकता है कि ये हाइट अगर आपकी 1.2 मीटर है, किसी विंडो का साइज आपकी गहराई कितनी है, 1.2 मीटर, तो कितना बचे आपका 0.8 मीटर। तो ये क्या होता है, हमारा डोर लेवल पे जाता है, इसी पर ही सारे हम दोनों विंडो को कास्ट करते हैं। अब ये देखें ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज द लिंटर। हमारा किसका लिंटर डाला गया, ये आरसीसी का लिंटर डाला गया। तो इसको इस तरह से फिल कर देंगे, ये ट्रायंगल्स आपने बनाया इसको इस तरह से आप फिल कर दीजिएगा और इसको इस तरह से शो कर देंगे। तो दिस इज नोन एज आरसीसी का है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो है, ये जो आपका सनशेड है, ठीक है, इसको सन ब्रेकर भी कहते हैं, कई बार हम इसको सनशेड भी कहते हैं। दिस इज नोन एज SUNSHADE। ठीक है, ये सनसेट में ये हमने क्या किया, ये क्या है हमारा, दिस इज ड्रिप कोर्स, दिस इज व्हाट, DRIP, ड्रिप COURSE। ठीक है, हमारा ड्रिप कोर्स है। इस ड्रिप कोर्स का मेन क्या होता है, जो बारिश होती है तो बारिश का पानी इस वेदरिंग के माध्यम से नीचे आता है और फिर अंदर की ओर ना करके ये ड्रॉप जो यहीं पर गिर जाती है, तो किसी तरह से बारिश का पानी विंडो के अंदर नहीं आ पाता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो डायमेंशन है, ये जो डायमेंशन है ये हमारा कितना है, इट मे बी से 30, 45 और 60 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की जो प्रोजेक्शन है इस सनसेट का, ये कितना है हमारा, 30 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, यानी कि 1 फीट, 1.5 फीट और 2 फीट। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हमने लिंटर डाला है, जिसकी मोटाई कितनी है, ये यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। नॉर्मली 10 सेंटीमीटर मोटा हम क्या डालते हैं, आरसीसी का लिंटर, इसको हम कहते हैं दिस इज व्हाट, सनशेड। और यहाँ पर क्या है, दिस इज आरसीसी लिंटर। यहाँ शो कर देता हूँ मैं थोड़ा सा, RCC LINTER, ठीक है, हमारा आरसीसी का लिंटर। ओके, ये मैंने आरसीसी का लिंटर डाल दिया है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद एक चीज हमने यहाँ पर डाली है, ये क्या डाली है यहाँ पर, सपोज करें आरसीसी की स्लैब, ये क्या है हमारी आरसीसी की स्लैब। और आरसीसी की स्लैब है तो हम क्या करेंगे, इसमें ट्रायंगल बना देंगे और ट्रायंगल को क्या करेंगे, इसको इस तरह से ये फिल कर देंगे। तो फिल करने से क्या हो जाता है, ये आरसीसी को रिप्रेजेंट करता है, जबकि प्लेन सीमेंट कंक्रीट में हम ट्रायंगल को फिल नहीं करते। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, यहाँ पर ब्रिक मैसनरी, तो आपको इसको इस तरह से दिखा देंगे। इसके बाद इस बॉल को ऊपर उठा दें यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर फिर जो वॉल है, पैरापेट वॉल, वो कितनी हो जाती है हमारी, 20 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब देखो जरा सीलिंग हाइट की देखें कितनी है, ये हमारी यहाँ से तक कहलाती है सीलिंग हाइट। ये हमारी क्या है, यहाँ से यहाँ तक, दिस इज नोन एज सीलिंग हाइट, CEILING, दिस इज व्हाट,
सीलिंग हाइट। सीलिंग हाइट मीन्स फर्श से और सीलिंग की जो हाइट है वो कितनी रखते हैं। तो नॉर्मली हम रखते हैं इसको सपोज करें 3.3 मीटर, 3.45 मीटर, 3.6 मीटर, है ना। यानी ये लगभग 11 फुट, देन 11.5 फुट और 12 फुट। ठीक है, 11 फुट, 11.5 फुट और 12 फुट, यानी 3.3 मीटर, 3.45 मीटर और 3.6 मीटर। ये हमारी सीलिंग हाइट है। वो हाइट चाहे आप कितनी भी रख सकते हैं, 3.3, 3.45 और 3.6 मीटर। ठीक है, ये हमारी आरसीसी स्लैब है। तो यहाँ पर मैंने शो करते हैं दिस इज आरसीसी स्लैब। व्हाट इज दिस इज आरसीसी स्लैब और इट मे बी सेड 10 सेंटीमीटर। हमने कितनी रखी है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर थिक हमने आरसीसी स्लैब रखी है। इसको हमने क्या किया, 2 कोट हॉट बिटवीन का लगाया। ये हॉट बिटवीन के कोट जो है वो इसलिए लगाते हैं कि जो भी आपका मॉइस्चर है, छत का जो पानी है, मॉइस्चर है, वो किसी तरह से इस आरसीसी स्लैब को प्रभावित ना करे। तो हमने यहाँ पर क्या रखा है, 2 कोट्स इसके हॉट बिटवीन के, गर्म जो तापमान के हैं वो यहाँ पर उसकी लेयर जो बिछाई जाती है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया है, 5 सेंटीमीटर थिक हमने क्या किया इंसुलेशन लेयर। ये हमारा कितना है ऊपर 5 सेंटीमीटर थिक, दिस इज इंसुलेशन लेयर। दिस इज व्हाट इंसुलेशन लेयर, है ना। ये इंसुलेशन लेयर क्या करती है, साउंड और हीट दोनों को इंसुलेट करती है। ठीक है, जब भी कभी छत पे आप मूव करते हैं तो नॉर्मली साउंड क्रिएट होती है, वो साउंड को एब्जॉर्ब कौन करता है, ये आपका इंसुलेशन लेयर करती है। ठीक है, किसी कारण से सनी डेज होते हैं तो छत कई बार गर्म हो जाती है, लेकिन इस इंसुलेशन लेयर के डालने से ये जो आपकी क्या है इंसुलेशन लेयर है, ये टेम्परेचर को रेजिस्ट करती है, उसको बियर करती है। तो इसके कारण जो स्लैब है वो आपकी गर्मियों में कैसी रहती है, ठंडी रहती है, और सर्दियों में गर्म रहती है, क्योंकि टेम्परेचर को मोस्टली जो भी टेम्परेचर का वेरिएशन है वो इंसुलेशन लेयर उसको बियर करती है। ठीक है, इसके ऊपर हम करते हैं क्या, ब्रिक टाइलिंग। यहाँ पर हमने क्या किया, ब्रिक टाइल, ब्रिक जो टाइल वाली जो ब्रिक हैं उनकी 5 सेंटीमीटर मोटी लेयर हम यहाँ पर लगा देते हैं। तो हमारी क्या है, ये हमारी सीलिंग की फिनिशिंग है। तो यहाँ पर लेते हैं आप 5 सेंटीमीटर ठीक, एंड इट इज व्हाट, दिस इज ब्रिक टाइलिंग, BRICK ब्रिक, TILIH। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर क्या बनाते हैं, एक गोला बना देते हैं, इस तरह से गोला। इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज GOLA। इस गोले का जो मेन फंक्शन क्या होता है कि जो भी आपकी पेरीमीटर है किसी भी रूम की या पैरापेट की, और जहाँ पर ये आपकी सीलिंग से टच हो रहा है, छत से टच हो रहा है, रूफ से टच हो रहा है, तो वहाँ पर हम ये गोला बनाते हैं। यानी 1:1 या 1:2 मसाले का हम यहाँ पर एक वो गोला बनाते हैं, ताकि जो बारिश का पानी है वो सीधे वॉल के अंदर ना आ जाए, बल्कि वो वॉल से बाहर चला जाए और ये छत के ऊपर स्प्रेड हो जाए। किसी तरह से मॉइस्चर वॉल के माध्यम से नीचे नहीं आए, उसके लिए हम ये गोला बना देते हैं। तो गोला चूंकि इस पेरीमीटर पे, तो हम इसको इस तरह से लाइन आगे बढ़ा देंगे। तो जिससे व्हाट GOLA गोला, ये क्या है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको ऊपर उठा दें इस तरह से, और एक यहाँ पर बना देंगे क्या, दिस इज नॉन एज ए पैरापेट। ये क्या है हमारा, दिस इज पैरापेट, और इसको इस तरह से ये दिखा देंगे यहाँ पर, जिसकी चौड़ाई कितनी है वॉल की, दिस इज 20 सेंटीमीटर। ये 20 सेंटीमीटर हमने क्या बना दी, पैरापेट बना दी, ताकि ये छत से कोई व्यक्ति अगर झाँकता है तो नीचे ना गिर जाए, है ना। तो दिस इज रूफ एंड दिस इज सीलिंग, दिस इज फ्लोरिंग एंड दिस इज द फाउंडेशन। तो ये आपके वॉल का सेक्शन है। अब यहाँ पर देखेंगे ये जो हाइट है हमारी, ये हमारी कितनी है, दिस इज 75 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर और 120 सेंटीमीटर। यानी पैरापेट की हाइट कहाँ से, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये कितनी आपकी 2.5 फीट, 3 फीट और 4 फीट। ये सूटेबिलिटी के अनुसार आप रख सकते हैं। कम से कम 2.5 फुट हाइट जरूर रखेंगे और मैक्सिमम लगभग 4 फीट आप जरूर रखेंगे। ठीक है, तो ये इसका वेरिएशन है, इसको कहते हैं दिस इज पैरापेट, PARA। ठीक है, तो ये जो मैंने वॉल का सेक्शन बनाया ये आप देखेंगे तो बहुत आसान है। नीचे आपने क्या किया, स्पैट फुटिंग फाउंडेशन का इस्तेमाल किया है। ये वाला पोर्शन जो है ये कहलाता है हमारा, दिस इज सब स्ट्रक्चर,
और ये ऊपर वाला पोर्शन क्या कहलाता है, दिस इज नोन एज ए सुपरस्ट्रक्चर, है ना। ये जो यहाँ पर हमने बनाया ये हमारा क्या है, दिस इज सनशेड, और ये क्या हमारा लिंटर है। तो इस सनशेड और लिंटर में हमने क्या किया, ड्रिप कोर्स का इस्तेमाल किया, ताकि जब भी कभी बारिश का पानी आता है तो वो ड्रिप कोर्स अगर ना हो तो ये पानी कई बार धीरे धीरे यहाँ पर चलता हुआ और सीधे घर के अंदर आ जाता है, इससे ये विंडो जो है वो आपकी डैमेज हो जाती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ड्रिप कोर्स बना दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। ये आपका लिंटर है। ये विंडो जो है ये यहाँ पर मैंने शो कर दिया, दिस इज WIN, ठीक है। तो ये आपकी विंडो है, WINDOW, दिस इज विंडो, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये फ्लोरिंग की फिनिशिंग है। तो फ्लोरिंग किस तरह से करेंगे, इसमें 2.5 सेंटीमीटर की आपकी 2.5 से 4 सेंटीमीटर फ्लोरिंग की गई। ये चाहे सीमेंट कंक्रीट की, ब्रिक की, टाइलिंग की, किसी का भी फर्श हो सकता है, मोज़ेक का हो सकता है, टेरेजो का हो सकता है। नीचे आपने 7.5 की लाइन कंक्रीट डाली है। इसके बाद नीचे 10 से 15 सेंटीमीटर मोटी सैंड फिलिंग लेयर है, और नीचे क्या है हमारा कंपैक्टेड अर्थ, ठीक है। ये जो प्लिंथ की हाइट है वो कितने, 30, 45 और 60। इसके नीचे आ जाए तो हमारे ऑफसेट्स हैं, ये खसके बने हुए हैं, 40, 50, 60 और फिर ये 90, है ना। ये हमारा क्या है, पहला जो रद्दा है कंक्रीट ब्लॉक के ऊपर वो 60 सेंटीमीटर का, तो 50, 40 इस तरह से ये बनाया गया है। तो ड्राइंग देखेंगे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। और इसी तरह से ड्राइंग आप स्केल 1:100 और चाहें तो आप 1:50 के स्केल पर कोई भी ड्राइंग ड्रॉ कर सकते हैं। तो ड्राइंग बनाना बड़ा आसान है। ये वॉल का हमने क्रॉस सेक्शन है, ये वॉल इस तरह से जाती है आगे, ठीक है। तो ये ड्राइंग है जो आपको आसानी समझ में आ गई होगी। आप ड्राइंग इसी तरह से बनाते रहें, और इसमें किसी भी तरह का कोई भी कमेंट है तो मुझे बहुत जल्दी शेयर कीजिएगा, चलिएगा। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू।